अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिराति उम्महातिल मुअमिनीन वअला अस्हाबिहिल मुकर्रमीनल मुअज़्ज़मीन वअलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आइए सबसे पहले हम और आप पूरी दिलजमई के साथ अक़ीदत व मोहब्बत की रोशनी में जी लगाकर गुंबद खज़रा के मकीन शहनशाह आलमी रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे बनी आदम मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ह बज़्म हिदायत नौशह बज़्म जन्नत काने लाले करामत मादने जोदो हिकमत नय्यरे बुर्ज रिफ़ात हमारे हुजूर जाने नूर शाफ़िए यौमुन नुशूर अहमदी मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है, ये माह नूर है, माह रहमत है। इस माह मुक़द्दस में कायनाते गीती पर अफ़ज़लुल बशर, खैरुल बशर, नूरुल बशर हमारे हुजूर तशरीफ़ लाए और सारी दुनिया उनकी आमद की बरकत से नूरानियत में डूबती हुई नज़र आई। पूरी कायनात में नबी कौनैन की आमद की बरकत से चारों जानिब उजाला ही उजाला फैल गया। जब उस दुआए खलील नवेद मसीहा का ज़ुहूर हुआ तो बज़्म कायनात में उजाला ही उजाला फैल गया
और सारी कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद की खुशियाँ मना रही थी। इस जलसे पाक का उन्वान भी वही है, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। शुरू से लेकर अब तक आपने बड़ी शानदार गुफ्तगू पैकरे इखलासो मोहब्बत आलिम नबील फ़ाज़िल जलील ख़तीब ज़ीशान वाइज़ नौजवान हज़रत अल्लामा व मौलाना अकील रज़ा मुजाहिदी से समाअत की। और नातों का दौर बहुत देर से चलता रहा। नात खानों ने बारगाह रिसालत व नबूवत में अपना अपना खिराज महब्बत पेश किया और बड़ी खूबसूरत नातें मनक़बतें पेश की गईं। आप भी महज़ूज़ होते रहे। शायर इस्लाम जनाबे ज़मज़म फ़तेहपुरी और बादशाह तरन्नुम जनाबे बदरुल हसन बद्र अशरफ़ी, नात खाने हबीब जनाबे नाहिद इकबाल और दीगर हजरात हुजूर की बारगाह में अपनी महब्बत का खिराज अशार की शक्ल में पेश करते रहे। अदीब शहीर नकीब बेनज़ीर हज़रत अल्लामा व मौलाना ग़ुलाम सरवर नेमती साहब आप हजरात को अक़ीदत व महब्बत का जाम पिलाते रहे। यहाँ स्टेज पर नाशिरे मसलके आला हजरत नाज़े बारगाहे आले रसूल नाज़िशे इल्मो हिकमत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा व मुफ्ती ग़ुलाम हैदर मिसबाही साहब क़िबला जो रौनक अफरोज़ हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत शानदार जानदार बेमिसाल बाकमाल इदारा बनाम जामियतुस सिद्दीक़ कायम फरमाया और पूरी कौमो मिल्लत पर एहसान फरमाया कि आज कौमो मिल्लत के अफराद के बच्चे इस इदारे से उलूम दीनिया हासिल करके अपने मशामे जानो ईमान को खुद भी मुअत्तर कर रहे हैं और कौम की रहबरी कौम की रहनुमाई करने का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस जामियतुस सिद्दीक़ को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। और देखिए, हर दौर में मुखालफत होती रही है। हक़ानियत व सदाकत की मुखालफत से कभी नहीं घबराना चाहिए। बहुत पहले अचानक मेरे हाशिये ज़हन पर एक शेर खुद ब खुद उभर आया, खुद ब खुद उभर आया कि मुखालफत से मेरी जिंदगी संवरती है, मुखालफत से मेरी जिंदगी संवरती है, सफर उरूज का मेरी हयात करती है। आज अगर इतनी मुखालफत नहीं होती तो जामियतुस सिद्दीक़ बामे उरूज की मंजिल पे फायज नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, मुफ्ती ग़ुलाम हैदर मिसबाही एक फ़आल और मुतहर्रिक आलिम दीन का नाम है। ये हकीकत में मसलके आला हजरत के सच्चे तर्जमान हैं। और इस दौरे फुरफतन में जहां सोशल मीडिया पर इस कदर खुराफात भरे हुए हैं, नई नस्ल के नौजवान सोशल मीडिया के जरिए गुमराही के शिकार हो रहे हैं, ऐसे हालात में, ऐसे आलम में मेरे दोस्तों, जबकि तमाम सुन्नी तंजीमों को, अहले सुन्नत के हर फर्द को एक प्लेटफार्म पे खड़े होकर और मजबूत लाइहे अमल तैयार करके
हमें अपने कदम को उरूज की तरफ बढ़ाना चाहिए। ऐसे आलम में, इस घटाटोप दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इख्तिलाफात की बातें करते हैं, और इस कदर इख्तिलाफात वो पैदा कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह की पनाह। अहले बैते रिसालत जिनसे जिनकी मोहब्बत को और जिनकी मोहब्बत का दर्स खुद रहमते कायनात ने दिया है, जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हैं, आका ने फरमाया तरक्तो फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहा हूँ। पहली चीज अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, और दूसरी चीज मेरे अहले बैत यानी मेरी औलाद है। और जबकि कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे इस नेमते इस्लाम और ईमान देने पर कोई मुआवजा, कोई उजरत नहीं तलब करता। कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो मेरे दोस्तों, कुल्ला असअलुकुम यानी ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। अब अहले बैत से मोहब्बत, इसका दर्स कुरान मजीद दे रहा है, और जिनकी शान में आयते ततहीर कलाम मजीद में नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम ततीरा। उस्ताज़ ज़मन फरमाते हैं कि उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयते ततहीर से नाजिल है, आयते ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। और फरमाते हैं बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। तो अहले बैत की मोहब्बत ईमान में दाखिल है, दीन में दाखिल है। आप दीनदार हैं तो अहले बैत से मोहब्बत कीजिए। ऐसे आलम में अहले बैते किराम पे कीचड़ उछालने वाली जमात भी मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अहले बैत का चोला पहनकर, और शिया जो अपने वक्त का राफजी है वो भी अपने को अहले बैत कहता है और अहले बैत में से गर्दानता है और सहाबी रसूल की शान में गुस्ताखी करता है। मैं एक रोज अपनी खानकाह में था, मेरे पास एक मुरीद आया, फेसबुक खोल कर दिखाने लगा, कहा कि ये देखिए इस शख्स ने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है। और उसका जवाब उड़ीसा से मुफ्ती गुलाम हैदर साहब ने दिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने बेहिसाब दुआओं से नवाजा। और वो शख्स, मैं उस पलीद का नाम लेना नहीं चाहूंगा, यजीद की औलाद का नाम मैं क्या इस महफिल में लूं। पीलीभीत की सरजमीन पर मेरे हाथ पे तौबा किया और बोला कि हुजूर मैं आला हजरत का दीवाना हूँ और मसलके आला हजरत का काम करता हूँ। और मेरे सामने, मैं इसी तरह स्टेज पे बैठा था, खड़ा होकर मेरे सामने जो है कलामे रजा पढ़ा। वो सुवे लाला जार फिरते हैं और उसने सहाबिये रसूल की शान में गुस्ताखी की। याद रखना, मेरे नबी ने फरमाया जो मेरे सहाबी का दुश्मन होगा वो जहन्नम में इस तरीके से डाला जाएगा जैसे रांगा पिघला कर डाला जाता है। सहाबिये रसूल की दुश्मनी को मामूली समझते हो? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाबी कन्नुजुम फबे अय्यहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जिनकी इक्तिदा करोगे राहे हिदायत पा जाओगे। नुजूमे हिदायत हैं, जहां अहले बैत कश्तिये निजात हैं, वहीं सहाबा नुजूमे हिदायत हैं। तो नुजूमे हिदायत से हटकर बताओ क्या तुम राहे निजात पा सकते हो?
और हजरत अमीर मुआविया तो वो हैं जो सहाबी रसूल भी हैं और साथ साथ कातिबे वही भी हैं, कातिबे वही भी हैं। और हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मसनवी शरीफ में फरमाया कि हजरत अमीर मुआविया खालुल मोमिनीन हैं, मोमिनों के मामू, मोमिनों के मामू हजरत अमीर मुआविया। अब उनकी शान में गुस्ताखी करने वाला, याद रखना, वो सुन्नी कभी नहीं हो सकता। सुन्नी के भेष में आ जाए, सुन्नियत के लिबास में आ जाए, लेकिन वो सुन्नी नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों, सहाबा के गुस्ताख से बच के रहो, अहले बैते रसूल के गुस्ताख से बच के रहो। आज के दौर में तरह तरह के फितने अहले सुन्नत में पैदा हो गए। अल्लाह तबारक व तआला अहले सुन्नत को फितनों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन कह दो। मेरे दोस्तों, सिर्फ अभी तमहीदी गुफ्तगू चल रही है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मुफ्ती गुलाम हैदर साहब ने इस उड़ीसा की सरजमीन से सुन्नियत का बहुत अच्छा काम किया है। मैं इनकी हिम्मत को, इनके जज्बे को मुकम्मल दिल से सराहता हूँ और अपनी मोहब्बतों से, अपनी दुआओं से नवाजता हूँ। इनके साथ जो लोग भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो कभी गुमराही की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि इनके एक हाथ में मसलके आला हजरत का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैते रसूल का दामन है। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इनके एक हाथ में मसलके आला हजरत का दामन है और दूसरे में अहले बैते रसूल का दामन है। मसलो अहले बैती का सफीनते नूहिन मन रके बहा फ़क़त नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा फ़क़त गरक़। मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इस पर सवार हुआ उसे निजात मिल गई, जो इससे अलग हुआ वो गर्क हो गया, डूब गया, हिलाक हो गया। तो मेरे दोस्तों, मसलके आला हजरत अहले बैते रसूल की मोहब्बत का सबक सिखाता है और आला हजरत ने तो सारी जिंदगी इश्के रसूल और इश्के आले रसूल में गुजार दी। आज आला हजरत का नाम स्टेजों से लिया जाए तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ पैदा होता है, दर्द होता है कि आखिर हर स्टेज पर जो है आला हजरत ही का नाम क्यों लिया जाता है। अब मैं ये पूछता हूँ कि ये बताओ, आला हजरत जैसा आशिक़े रसूल बर्रे सगीर में कोई दूसरा है? उन्होंने इश्क़े रसूल का ऐसा जाम पिलाया, ऐसा सबक सिखाया, मोहब्बते रसूल का वो दर्स दिया कि सारी दुनिया आज भी पुकार कर कहती है और क़यामत तक पुकार कर कहती रहेगी, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और पिछलों ने तो लिखा है बहुत दीन पर, मगर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। इमाम अहमद रजा ने तने तन्हा और मसलके आला हजरत का जो सच्चा मानने वाला होगा वो कभी आले रसूल का गुस्ताख हो ही नहीं सकता, और जो आले रसूल का गुस्ताख हो वो मसलके आला हजरत वाला हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? यही तो मसलके आला हजरत है। मेरे इमाम ने बरेली की सरजमीन से पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया
तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोलो इससे अच्छा शेर कोई आपकी नजर से गुजरा? इतना बेहतरीन पैगाम मेरे इमाम ने पूरी दुनिया को दिया। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अभी मुझसे पेशतर हजरत मौलाना अकील रजा मुजाहिदी बहुत खूबसूरत शानदार तकरीर फरमा रहे थे, और सोशल मीडिया पर भी मैं देखता हूं कि काफी ये मुतहर्रिक रहते हैं और दुश्मने अहले बैत का जवाब देते रहते हैं मसलके आला हजरत की रोशनी में। तो आज के दौर में ऐसे मुजाहिद की जरूरत है। आज के दौर में ऐसे मुजाहिद की जरूरत है। और मुफ्ती गुलाम हैदर मिसबाही जो मसलके आला हजरत का परचम लेकर इस उड़ीसा की सरजमीन पे खड़े हैं और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि ऐ दुनिया वालों, मेरे हाथ में उस इमाम अहमद रजा का परचम है जिसने बरेली की सरजमीन से इश्क़े रसूल का जाम पूरी दुनिया को पिलाया, और जिस इमाम अहमद रजा ने बरेली की धरती से मदीना शरीफ दिखाया, कह दो सुभान अल्लाह। और जिसने आले नबी की मोहब्बत का सबक पढ़ाया, उस इमाम अहमद रजा का परचम मेरे हाथों में है। चाहे दुनिया में जितने दुश्मन आ जाएं, जितने आदा आ जाएं, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासे दी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, जब तक मेरे हाथ में हक़ानियत का परचम है, सदाकत का ये झंडा है, दुनिया की कोई ताकत मुफ्ती गुलाम हैदर का बाल बेटा भी नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर। मैं चाहता हूं जो लोग पीछे बैठे हैं, हजरत यहाँ बैठे हुए करीब से हजरत को देखें। आप लोग सामने चले आए, आगे चले आइए, आगे चले आइए, अभी घबराइए नहीं। बस ये समझिए कि महफिल की इब्तिदा है, महफिल की इब्तिदा अब हो रही है, इतना समझ लीजिए। इस तरफ जो लोग बैठे चले आइए, और ज़हन अगर बन गया, आपने बना दिया, तो इंशाअल्लाह कुछ मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। सैयद साहब बुला रहे हैं, आप लोग आ जाइए, आ जाइए, करीब आ जाइए। अदब का तकाजा यही है, मोहब्बते रसूल का तकाजा यही है। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुन नबुव्वा शरीफ में फरमाते हैं कि नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो पाँव के बल दुनिया में तशरीफ लाए, और जब आप शिकमे मादर से रूए जमीन पे आए तो मुस्तफ़ा सजदे में जाकर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे उम्मती की सदाएं बुलंद फरमा रहे थे। रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, और रिवायतों में रब्बे हबली उम्मती भी आया है। तो जब मुस्तफ़ा पैदाइश के वक्त, विलादत के वक्त आपको उन्होंने फरामोश नहीं किया, तो आपकी मोहब्बत का तकाजा भी यह है कि नबी कौनैन का जश्न मिलाद अदब के साथ मनाएं। चले आइए, अभी तो उन्वान शुरू होगा। ये जो जगह खाली है इसको भर लीजिए, जो चले गए उनको जाने दीजिए, उनकी किस्मत में यहीं तक जलसे का सुनना लिखा हुआ था। अब इसके बाद जो है कीमती गौहर पारे आप लोगों को अगर हासिल करना हो तो चले आइए, खड़े होकर आगे चले आइए, खड़े हो जाए, आ जाइए, घबराइए नहीं, जलसा बहुत कामयाब है। और क्यों ना कामयाब हो। इधर जो बच्चे बैठे हैं आप लोग आ जाए, बाबा आप लोग भी आ जाओ। सुभान अल्लाह, या अल्लाह, जो लोग अपनी जगह छोड़ करके आ रहे हैं इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा, आ जाइए, इनकी परेशानियां को दूर फरमा। जो लोग ऊपर उस तरफ बैठे हैं आप भी आ जाओ बाबू, अरे सारे लोग आ जाओ यार। कयामत के दिन जिसको नेकियों की जरूरत है वो आए, आए, चलाए, करीब आ जाए, करीब आ जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सब आ गए। सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पढ़िए, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान
दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, तो मैं बयान कर रहा था कि हक वालों को तकलीफ तो होती है, उनके दुश्मन भी होते हैं, उनसे जलने वाले भी होते हैं, उनके राह में रोड़े अटकाने वाले भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हक वालों का रास्ता हमेशा क्लियर रहता है। अल्लाह ताला की तरफ से रास्ता आसान हो जाता है और गैबी मदद उनके साथ शामिल हाल होती है। बात समझ में आ रही है? अरे मैदाने बद्र में सिर्फ 313 थे ना, लेकिन हजारों पे भारी थे, हजारों पे भारी थे। ईमान की ताकत से मजबूत ताकत कोई ताकत नहीं है। कायनात की कोई भी कुव्वत ईमान से बढ़ के नहीं है। ईमान मजबूत रखोगे, हर कदम पे कामयाबी मिलती चली जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मैं अपने ख़ानदान और तमाम बुजुर्गाने दीनो मिल्लत व असातीने उम्मत के हाथों जो इजाज़तों खिलाफत मुझ तक पहुँची, मैं वो तमाम चीज़ें मौलाना अकील रज़ा मुजाहिदी और मुफ्ती ग़ुलाम हैदर मिसबाही साहब को अपनी जानिब से अता करता हूँ। और हाँ, हज़रत को अपनी खानकाह में मैंने दावत मोहब्बत पेश की है। यकीनन ऐसे मुजाहिद की ज़रूरत है। अब मौलाना अकील रज़ा मुजाहिदी की दस्तारे खिलाफत मेरे हाथों हो जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे हो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान का फरमान है, हर मुखालफत का जवाब काम है, और ज़मीन के ऊपर काम करो, ज़मीन के नीचे आराम। तो यकीनन मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साहब ऐसा काम कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन इनको अहले बैते रिसालत की बरकत से हर कदम पे कामयाबी अता फरमाए, और इनके सदक़े में आप तमामी लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुजाहिद मिल्लत जैसा जज्बा अता फरमाए, आले रसूल का फैज़ान अता फरमाए। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान अजीम की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, और अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। दूसरे मकाम पे रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि अपने रब की रहमत पर और उसके फजल के मिलने पर खूब खूब खुशियों का इजहार करो, खुशियाँ मनाओ। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का ये तुर्रे इम्तियाज़ है कि वो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मिलाद, उनकी विलादत की खुशी खूब धूमधाम से मनाते हैं। बोलिए, हम मनाते हैं कि नहीं? इसलिए कि हम नबी कौनैन से इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी अपनी जान से नहीं करते। बोलिए, जान से भी ज्यादा हम मुस्तफ़ा को चाहते हैं या नहीं? उनसे मोहब्बत करते हैं या नहीं? और मोहब्बत रसूल का मतलब भी यही है, अला ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अला, खबरदार खबरदार, ईमान मोहब्बत रसूल के अलावा किसी चीज का नाम नहीं है।
और सरकार फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन, तुम में से किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मेरी मोहब्बत आलो औलाद की मोहब्बत से, माँ बाप की मोहब्बत से, यहाँ तक के तमाम रिश्तेदारों की मोहब्बत से, दुनिया के तमाम लोगों की मोहब्बत से ज्यादा तुम्हारे दिल में पैदा ना हो जाए, तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। तो मेरे दोस्तों, हम नबी का जिक्र करते हैं, नबी के जिक्र की महफिल सजाते हैं, लेकिन तकलीफ किसको होती है? उन लोगों को होती है जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मिलाद नहीं मनाते। इसको बिदअत कहते हैं, हराम कहते हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मिलाद क्या है? नबी कौनैन का जिक्र विलादत मिलाद है, हुजूर की पैदाइश का जिक्र मिलाद है। और इसे हम सुन्नी मनाना अपने लिए फख्र समझते हैं, इसलिए कि ईदों की ईद है ये रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख, ईदों की ईद है। सिर्फ ईद ही नहीं, ईदों की ईद। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। देखिए, मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद तो सबसे पहले रब्बुल आलमीन ने आलमे अरवाह में मनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नबियों और रसूलों की रूहों से फरमाया कि जब मेरे रसूल, अजमत वाले रसूल तुम्हारे दरमियान तशरीफ ले जाएंगे तो तुम उनकी नबूवत, उनकी रिसालत की गवाही देना। कुरान पाक में वईद अखज़ना मीसाक़न नबिय्यीन के मफ़हूम से इसको जिक्र किया गया। और अंबियाए किराम भी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हजरत शीश से फरमाया था, क्या है मेरे बेटे शीश, अब मेरे इंतकाल का वक्त करीब आ रहा है, मैं तुम्हें एक वसीयत करता हूँ, एक नसीहत करता हूँ, जिसे तुम अपने दिल में मजबूती के साथ गांठ बांध के रख लेना। हजरत शीश ने पूछा कि अब्बा जान वो कौन सी नसीहत है? हजरत आदम ने फरमाया, जब तुमसे कोई खता हो जाए, कोई गलती सरजद हो जाए, तो तुम अल्लाह ताला से मुआफी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वसीले से मांगना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वसीले से मांगना। और देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब जस्रे खाकी तैयार किया गया, इसलिए कि मेरे नबी तो उस वक्त भी नूर थे, उस वक्त भी थे जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद नहीं था, हजरत आदम का वजूद नहीं था। खुद मेरे नबी फरमाते हैं, कुंतो नबिय्यम व आदमो बैनर रूहे वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि हजरत आदम रूह और जिस्म की मंजिलें तय कर रहे थे। कुंतो नबिय्यम व आदमो बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी की मंजिलें तय कर रहे थे। मेरे दोस्तों, मेरे सरकार उस वक्त भी नबी थे। हजरत आदम का जस्दे खाकी जब तैयार हो गया और उसमें रूह डाली गई तो रूह वापस आ गई। कहा, या अल्लाह, आदम में तो बिल्कुल अंधेरा है, मैं उसमें किस तरीके से इस्तिक़रार पा सकती हूँ? तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम में नूरे मुहम्मदी को डाला। किसको डाला? नूरे मुहम्मदी को डाला। रूह जाकर मुस्तकर हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब आंख खुली तो नजर अर्श की किंदील पे पड़ी और किंदीले अर्श पे लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नहीं बनाए गए, जब उनके जिस्म में रूह नहीं डाली गई, उस वक्त भी मेरे नबी का नूर मौजूद था। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं
जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी असल, फरियाद उनकी याद में ये बुल बशर की है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया फस्जुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। फसजदुल मलाइका इल्ला इब्लीस, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। और उसने कहा कि ऐ परवरदिगार, तूने मुझे आग से बनाया, आदम को मिट्टी से, तो मैं भला आदम को सजदा कैसे करूं? आग का मकामो मर्तबा तो मिट्टी से बुलंद होता है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्लीस के गुरूर व तकब्बुर की ये सजा दी, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, कि वो इनकार किया और काफिरों में से हो गया। अल्लाह ताला ने उसके गले में लानत का तोक डालकर हमेशा के लिए उसे मरदूदे बारगाह बना दिया। मेरे दोस्तों, हजरत आदम जब चलते थे तो फरिश्तों की जमाअत हजरत आदम के पीछे पीछे चलती थी। हजरत आदम ने रब की बारगाह में अर्ज किया कि परवरदिगार, ये फरिश्तों की नूरानी जमाअत मेरे पीछे पीछे क्यों चलती है? आवाज आई कि आदम, मैंने तेरी पुश्त में नूरे मोहम्मदी को डाला है, ये फरिश्ते उसी नूर की जियारत करते हैं। हजरत आदम ने अर्ज किया, परवरदिगार, वो नूरे मोहम्मदी मेरी पेशानी में मुंतकिल फरमा दे, ताकि ये फरिश्तों की नूरानी जमात मेरे आगे आगे चले। अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूरे मोहम्मदी को हजरत आदम की पेशानी में मुंतकिल फरमाया। अब फरिश्तों की नूरानी जमाअत हजरत आदम के आगे आगे चलने लगी। फिर हजरत आदम ने बारगाहे एज़दी में दुआ की, परवरदिगार, उस नूरे मोहम्मदी को मेरे अंगूठों में जाहिर फरमा दे, ताकि मैं उसकी जियारत कर सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूरे मोहम्मदी को हजरत आदम के अंगूठों में जाहिर फरमाया, और फिर हजरत आदम ने उस नूरे मोहम्मदी की जियारत की और ये कहते हुए, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, छूम कर आंखों से लगा लिया। अब जब भी नामे मोहम्मद आता है तो दुरूद पाक पढ़ते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए अंगूठे को चूम कर आंखों से लगा लेना, ये अबुल बशर हजरत आदम की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत फरमाकर और अपने अंगूठों को चूमकर आंखों से लगा लिया, हजरत आदम की सुन्नत। लेकिन मेरे दोस्तों, फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। उन फरिश्तों में सबसे पहला फरिश्ता जिसकी पेशानी सजदे में गिरी वो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और आज जो हम नमाजों में 2 सजदे करते हैं, इन सजदों की हिकमतें क्या हैं? जब फरिश्तों ने पहला सजदा किया, हजरत आदम को हुक्म रब्बानी पर किया, अल्लाह का हुक्म था, और शरीयत आदम में सजदे ताज़ीमी जायज था, लेकिन हमारी शरीयत में जायज नहीं है। हजरत आदम को फरिश्तों ने सजदा किया, पहला सजदा, और जब पहले सजदे से सर उठाया तो क्या देखा कि इब्लीस के जिस्म से नूरानी लिबास, खिलाते नूरानी गायब हो चुकी है और उसका चेहरा मसख कर दिया गया है। तो शुक्र में दूसरा सजदा किया, फरिश्तों ने शुक्र के तौर पे दूसरा सजदा किया। यही हिकमत है, फरिश्तों की सुन्नत को अदा करते हुए एक रकत में हम 2 सजदे किया करते हैं। बात समझ में आ रही है? एक रकत में कितने सजदे करते हैं? 2 सजदे करते हैं। अब देखिए, सारी कायनात मुस्तफा जाने रहमत की मीलाद की बरकत से है। हजरत आदम जन्नत में थे, हजरत हव्वा को उनकी टेढ़ी बाईं पसली से पैदा किया गया, और जब हजरत आदम ने छूना चाहा, आवाज आई, खबरदार आदम रुक जाओ,
कहा या अल्लाह ये कौन सी चीज है निहायत ही हसीनो जमील है, ये परी पैकर जमाल कौन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए आदम पहले तेरा निकाह हव्वा से होगा, तब तेरे लिए छूना जायज होगा। निकाह पढ़ा दिया गया, फिर हजरत आदम ने छूना चाहा, आवाज आई ठहर जा आदम। हजरत आदम रुक गए, कहा परवरदिगार अब क्या मामला है। कहा दैन महर अदा करो, दैन महर अदा करो। अब दैन महर क्या अदा करें। कहा या रब, ए परवरदिगार, ए रब्बुल आलमीन, मैं दैन महर में क्या अदा करूं। तो रिवायतों में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरे महबूब पर दुरूदे पाक पढ़ो, मेरे महबूब पर दुरूदे पाक पढ़ो। हजरत आदम ने 8 मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा और एक रिवायत में 3 मरतबा, लेकिन ज्यादा राजिह कौल के मुताबिक 3 ही मरतबा है। ऐसे कई किताबों में 10 मरतबा भी आया है, लेकिन ज्यादा मोतबर तफसीर की रोशनी में 3 ही मरतबा का जिक्र है। हजरत आदम ने 3 मरतबा दुरूद पढ़ा, दैन महर अदा किया और फिर हजरत हव्वा हजरत आदम जन्नत में साथ रहने लगे। तो मेरे दोस्तों, कहने का मकाम यह है कि ये सारी कायनात किसकी वजह से है, किससे फैली है। आज दुनिया में जितने इंसान हैं, इनके बाप माँ कौन हैं? हजरत आदम और हव्वा ही तो हैं। चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता हो, किसी भी फिरके से, किसी भी एतबार से दुनिया का हर इंसान हजरत आदम और हव्वा की औलाद है। तो ये पूरी दुनिया मुस्तफा जाने रहमत किए मीलाद की बरकत से हुई या नहीं। अब जिन लोगों को मीलाद से चिढ़ है, जिन लोगों को मीलाद नबी से नफरत है, जिन लोगों को महफिल पाक से एलर्जी है, वो किसी ऐसी दुनिया में चला जाए जो इसके अलावा कोई ऐसी दुनिया हो 18,000 कायनात के अलावा जो उसके बाप की बनाई हुई हो। और बोलो, बनाई हुई इसके अलावा कोई कायनात ऐसी है जो उसके 2 टांग के खन्नास जो कहते हैं कि मीलाद मनाना शिर्क है, बिदअत है, माज़ल्ला। देखो हजरत आदम ने हजरत शीश से वसीयत की, जब वो नबी तुम्हारे दरमियान आए, उनकी रिसालत की गवाही देना, उनकी नबूवत की गवाही देना। और ऐ शीश, जब भी तुमसे कोई लग़ज़िश हो जाए तो उसी नबी के वसीले से अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, उसी नबी के वसीले से। देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया आते रहे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अपनी अपनी उम्मत के दरमियान करते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने बिशारत देते हुए कहा, और जब आपने ये दुआ फरमाई, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए व तकूनु लना ईदल ले अव्वलिना व आखिरिना, ऐ हमारे रब आसमान से खाने नेमत नाजिल फरमा, आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा दे। जब कौम के लोगों ने कहा कि ऐ ईसा, अगर आप अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, तो आप दुआ कर दीजिए कि जन्नत से हमारे लिए खाना आ जाए, जन्नत से हमारे लिए खाना आ जाए। हजरत ईसा ने दुआ की तो कहा, आखिर में कहा, व तकूनो लना ईदल ले अव्वलिना व आखिरिना, परवरदिगार वो खाना जो जन्नत से तू नाजिल फरमाए वो हमारे आगे और पीछे के लोगों के लिए, यानी अगले और पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाए, ईद का दिन बन जाए, खत्म कर दिया जाए। अच्छा, तो हजरत ईसा ने क्या दुआ की, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए व तकूनु लना ईदल ले अव्वलिना व आखिरिना, ऐ हमारे रब आसमान से निमत का दस्तरखान नाजिल फरमा, ताकि हमारे अगले पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाए। और आसमान से खाने नेमत नाजिल हुआ,
दस्तरखान नाजिल हुआ जिसमें 7 जन्नती भुनी हुई मछलियां और 7 रोटियां जन्नत से नाजिल हुई, जिन्हें पूरी कौम खाकर सैराब हो गई लेकिन खत्म नहीं कर सकी। बात समझ में आ रही है? पूरी कौम खाके सैराब हो गई लेकिन खत्म नहीं कर सकी। ईसाइयों के लिए, हजरत ईसा के मानने वालों के लिए वो दिन ईद का दिन बना। क्यों? इसलिए कि उस दिन जन्नत से खाना नाजिल हुआ। अब बताइए, सारी कायनात का रसूल, सारी दुनिया का प्यारा महबूब जिस दिन नाजिल हुआ वो ईदों की ईद का दिन हुआ कि नहीं हुआ? कुरान पाक से इसकी दलील, ये सबसे बड़ी दलील है कि हजरत ईसा की उम्मत के लिए जिस दिन खाना नाजिल हुआ वो ईद का दिन बना, और जिस दिन कायनात में सारी दुनिया का अजमत वाला रसूल आया, जिसके लिए अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, तहकीक के अल्लाह का एहसान अजीम हुआ मोमिनों पर कि उनमें उन्हीं में से एक अजमत वाला रसूल भेजा। एहसान जतलाता हुआ खुद अल्लाह तबारक व तआला नजर आ रहा है। देखो, दुनिया की सारी नेमतें उसने तुझे अता की, लेकिन कहीं एहसान नहीं जतलाया। अपने महबूब को भेजा तो एहसान जताकर अल्लाह ताला ने ये दुनिया को बता दिया कि दुनिया वालों, मेरे महबूब की आमद से बढ़कर और कोई चीज ऐसी नहीं है जिस पे एहसान जताया जा सके। बात समझ में आ रही है? और नबी की बेअसत, नबी की आमद, ये सबसे बड़ा एहसान है मोमिनों पर अल्लाह ताला का। और मेरे दोस्तों देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत से फरमाया था, जिसका जिक्र कुरान ने इस अंदाज में किया, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल तशरीफ लाने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा, जिनका नाम अहमद होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जिक्र कर रहे हैं या नहीं? अब बताइए, नबी रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी की आमद का, बेअसत का तस्करा फरमा रहे हैं, और सारी दुनिया जानती है कि मेरे नबी का आसमानी नाम अहमद है और जमीनी नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को खुशखबरी देते हुए फरमाया कि मेरे बाद एक रसूल तशरीफ लाने वाले हैं। 571 साल के बाद मक्के की सरजमीन पर वो अजमत वाले रसूल तशरीफ लाए, जिनका जिक्र अंबिया करते रहे, रसूलाने इज़ाम करते रहे और तमाम पैगंबराने इज़ाम करते रहे। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी शान ये है कि हजरत सुलेमान को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा तख्त अता फरमाया था जिस तख्त पे उनके तमाम मानने वाले जितने इंसान थे, जितने उलमा थे, जितने औलिया थे, जितने जिन्नात थे और बहुत से हजरात उस तख्त पे सवार होकर पूरी दुनिया की सैर करते थे। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस तख्त को लेकर एक जंगल के करीब पहुंचे तो आपने तख्त को उतरने का हुक्म दिया। वो तख्त उतरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम लोगों से फरमाया कि पैदल इस सफर को तय करो, और सबने उस जंगल के रास्ते को 8 किलोमीटर तक पैदल सफर करके तय किया। लोगों ने पूछा, ए हजरत सुलेमान, पूरी दुनिया आप इस तख्त पे घूमते हैं, सफर करते हैं, लेकिन ये कैसी जगह है जहां आप तख्त से उतर के पैदल चलने का हुक्म फरमा रहे हैं और खुद आपने पैदल चला? तो हजरत सुलेमान ने जवाब दिया कि ये वो सरजमीन है कि ये जंगल जो नजर आ रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये मंगल हो जाएगा। इस जंगल में
एक शहर आबाद होगा जिस शहर का नाम मदीना मुनव्वरा होगा, और यहीं अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत फरमाकर तशरीफ लाएंगे। यही उनकी आखिरी जलवागाह बनेगी, यही उनका रौजा शरीफ होगा। इसकी वजह से, इस अदब की वजह से मैंने पैदल चलना पसंद किया, ताकि ये शहरे रसूल है, शहरे नबी आखिरुज़्ज़मा है। मेरे दोस्तों बताइए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम अपने चाहने वालों के दरमियान नबी का जश्न मिलाद मनाया या नहीं मनाया? उनके जिक्र विलादत को करके दुनिया को ये बता दिया कि नबी कौनैन का जिक्र विलादत करना ये अंबिया की सुन्नत है, और सुन्नते इलाहिया भी है कि अल्लाह ने आलमे अरवाह में अलस्तो बिरब्बिकुम का जो वादा किया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तमाम रूहों ने कहा था बला या रब्बल आलमीन, क्यों नहीं ऐ रब, तू ही हमारा रब है। लेकिन मेरे दोस्तों, इन तमाम शवाहिदात और सबूत के होते हुए आज अक्ल के अंधों को मिलादुन नबी मनाने की कोई दलील ही नजर नहीं आ रही है। इसलिए कि जिसके दिल में अदावते रसूल पैदा हो जाए, शकावत और बदबख्ती की ऐसी मोहर लग जाती है कि न उसे कुरान की आयत नजर आती है और न उसे हदीसे पाक नजर आती है। हदीसे पाक में देखो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाअते सहाबा में खुद अपनी विलादत का जिक्र फरमाया और तफसील के साथ फरमाया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जब कायनात बनाया तो मुझे कायनात के सबसे अफजल हिस्से में पैदा फरमाया, यानी मक्का शरीफ में। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बनाया, तमाम इंसानों में मुझे सबसे अफजल इंसान बनाया, कबीला बनाया जब अल्लाह ने, तो तमाम कबीलों में मुझे सबसे बेहतर कबीले में पैदा किया। मेरे दोस्तों, नबी कौनैन ने अपनी विलादत का जिक्र मजमे सहाबा में खुद ही फरमाया। और जब हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये अशआर गुनगुनाए, वाह सना मिन कलम तरक़त तो ऐनी वाजमल मिन कलम करे दिन निसाऊ खुलिक़त मुबर्रान अन कुल्ल ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशाऊ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा। अब आपको ये बता दूं कि ये हजरत हसन उम्र के एतबार से हुजूर से बड़े हैं, उम्र के एतबार से, जाहिरी उम्र के एतबार से, उम्र जाहिरी के एतबार से, वरना उम्र बातिनी में तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम है कि एक मर्तबा जिब्रील से हुजूर ने पूछा, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी उम्र का अंदाजा तो नहीं है, लेकिन चौथे हिजाब पर 70,000 साल के बाद एक सितारा चमकता था जिसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। चौथे हिजाब पर एक सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था जिसे मैंने 72,000 मर्तबा देखा। मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ जिब्रील, अना ज़ालिकल कौकब, वो सितारा मैं ही हूँ, वो सितारा मैं ही हूँ। अभी इस एतबार से चाहे दुनिया का कोई कंप्यूटर हो, कैलकुलेटर हो या दुनिया की कोई भी मशीनरी हो, वो फेल हो जाएगी, लेकिन नूरे मोहम्मदी की उम्र का अंदाजा कोई मशीन, कोई कंप्यूटर, कोई कैलकुलेटर नहीं लगा सकता। मेरे दोस्तों, ये शान है मुस्तफ़ा जाने रहमत की। ये हजरत हसन बिन साबित उम्र जाहिरी के एतबार से हुजूर से बड़े हैं। मदारिजुन नबुव्वा शरीफ में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि हजरत हसन की उस वक्त बचपन की उम्र थी जब नबी तशरीफ ला रहे थे
और कुफ्फारे मक्का ने क्या देखा कि काबे में जितने बुत रखे गए थे वो सब के सब धड़ाधड़ गिरते हुए नजर आ रहे हैं, सब जमीन बोस होते नजर आ रहे हैं। दौड़े हुए कुफ्फार गए और जाने के बाद बुतों को उठाकर सीधा किया। फिर दूसरी मर्तबा सारे बुताने काबा जमीन बोस हुए। फिर जाकर कुफ्फारे मक्का ने उठाया, तीसरी मर्तबा गिरे। फिर जब उठाया तो बुत जुबाने हाल से ये कहते नजर आ रहे थे, ऐ दुनिया वालों, अब दुनिया में वो नबी आने वाला है, वो अजमत वाला रसूल आ रहा है जो दुनिया को कुफ्र और शिर्क की गंदगी से पाक फरमा देगा, जो जुल्मतों को मिटा देगा, काबा को बुतों की गंदगी से पाक फरमा देगा। मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं तो तशरीफ आवरी का ये अंदाज है कि आका शिकमे आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा में हैं, हजरत आमिना के शिकम में हैं। और हजरत आमिना ने अपने घर से शाम के महल्लात को रोशनो मुनव्वर देख लिया। मुल्के शाम मक्का मुअज़्ज़मा से काफी दूर है, बहुत तवील मसाफत है। हजरत आमिना ने वहां तक तमाम महल्लों को, तमाम बिल्डिंगों को, तमाम इमारतों को रोशन होता हुआ देख लिया। ये नूरे मोहम्मदी का कमाल हजरत आमिना खातून के साथ हुआ। तो जब हजरत आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर की वालिदैन माजिदा हैं, और देखिए हजरत आमिना खातून वो नेक सीरत बीबी हैं, वो नेक सीरत खातून हैं कि जब वो नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में मुंतकिल होकर आया, हजरत अब्दुल्लाह जिस गली से गुजरते थे वो गली रोशन होती हुई नजर आती थी। कुफ्फार ने, यहूदियों ने देखकर पहचान लिया था कि तौरेत में जिस नबी मुरसल का तस्करा है, जिस नबी आखिरुज़्ज़मा का तस्करा है, वो अब्दुल्लाह की पेशानी में जलवागर है। क्यों ना अब्दुल्लाह का खात्मा कर दिया जाए ताकि बनी इस्राइल से नबूवत ना जाए। ये सोच करके हजरत अब्दुल्लाह एक रास्ते से गुजर रहे थे और वहीं एक खसअमिया औरत का मकान पड़ता था। उस जमाने की वो काहिना थी, इल्मे नुजूम में बहुत ज्यादा महारत रखती थी, बहुत बड़ी काहिना थी। उसने जैसे ही हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी को देखा फौरन समझ लिया और कहा कि ऐ अब्दुल्लाह क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? ऐ अब्दुल्लाह क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? हजरत अब्दुल्लाह ने कहा कि मैं तुझसे निकाह उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछ न लूं। ये कहकर, चूंकि वो काहिना बहुत ज्यादा दौलतमंद थी, बहुत ज्यादा मालदार थी, उसके पास बेहिसाब दौलत की फरावानी थी, उसने कहा कि अब्दुल्ला तुम मुझसे निकाह कर लो, ये सारी दौलतें मैं तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगी। लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने ये कह के टाल दिया कि मैं अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछकर तुमसे निकाह करूंगा। ये कह के चले गए, जंगल की तरफ जा रहे हैं हजरत अब्दुल्ला। जितने यहूदी थे जिन्होंने अलामात देखकर, पहचान देखकर और ये समझ लिया था कि वो नूरे मुहम्मदी अब्दुल्लाह से ही दुनिया में ज़ुहूर पजीर होने वाला है, वो दरख्तों के पीछे छुप गए और तलवार हाथ में लिए हुए थे। हजरत अब्दुल्लाह जब जंगल की तरफ पहुंचे, वो यहूदी हमला करना चाह रहे थे कि अचानक गैब से अल्लाह तबारक व तआला ने शेरों को नमूदार कर दिया और वो सब के सब डर के वहां से भाग गए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान हजरत वहब ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। वो समझ गए
और फौरन जाकर अपनी बेटी आमिना के लिए हजरत अब्दुल्लाह से बात की और कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से बात की और कहा कि अपने बेटे अब्दुल्लाह का निकाह मेरी बेटी आमिना के साथ कर दीजिए, इसलिए कि मक्के की सरजमीन पर खानदाने कुरैश में हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा इज्जत व अजमत वाली कोई दूसरी खातून नहीं थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इस रिश्ते को कबूल किया और हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हजरत आमिना खातून से हो गया। मेरे दोस्तों, जुमे की वो रात थी कि हजरत अब्दुल्लाह से वो नूर मुंतकिल होकर शिकमे आमिना में पहुंच गया और वो नूरे मुस्तफा शिकमे आमना में पहुंचा, वतने मादर में पहुंचा। हजरत अब्दुल्लाह एक दिन उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां उस काहिना औरत ने उन्हें निकाह की दावत दी थी, जिसके पास बेहिसाब दौलत थी। आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने इस वाक़ये को बड़ी तफसील के साथ लिखा है। और जब हजरत अब्दुल्लाह पे उस औरत की नजर पड़ी, उसने कहा कि अब्दुल्लाह, क्या तुम्हारा निकाह हो गया? कहा कि हाँ, मेरा निकाह हो गया। क्या तुम भी मुझसे निकाह करना चाहती हो? तो उस काहिना ने कहा कि अब्दुल्लाह, जिस नूर की तलाश में मैं तुझसे निकाह करना चाहती थी वो किसी और के नसीब में चला गया। अब मुझे तुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अरब के दस्तूर के मुताबिक एक मर्द कई शादियां कर सकता था। लेकिन उस काहिना ने कहा कि जो नूर चमकता हुआ तेरी पेशानी में मैं देखती थी, वो नूर अब किसी और के नसीब में जा चुका है। तो मेरे दोस्तों, हजरत आमिना खातून के बतने मुबारक में नबी कौनैन जलवा अफरोज हैं और हजरत आमिना खातून अजीब अजीब मोजेज़ात देखती हुई नजर आती हैं। कभी आप देखती हैं कि चारों तरफ जो है रोशनी ही रोशनी है, खुशबू ही खुशबू है। और मेरे दोस्तों, मक्के की गलियों में ये शोर बरपा हो गया कि पता नहीं आमिना खातून के घर से ये कैसी रोशनी फूटती है कि जिसकी रोशनी से पूरे मक्के के दरो दीवार रोशन नजर आते हैं। ये नबी के नूर की बरकत है। बुहैरा सावा और बुहैरा तबरिया, जिसकी कुफार परस्तिश करते थे, जो कई सालों से सूख चुकी थी, एक झील जो कई सालों से सूखी हुई थी और एक झील जो कई सालों से जारी थी, जिसको लोग पूछते थे, तो जो जारी थी वो अचानक सूख गई जिसे लोग पूछते थे, और जो सूखी हुई थी जिसे लोग नहीं पूछते थे वो अचानक जारी हो गई। ये मुस्तफा जाने रहमत की विलादत मुबारका की बरकत। और नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो आलम यह है कि जिब्रील अमीन ने एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में और एक झंडा खाने काबा की छत पे नस्ब कर दिया। उस्ताज़े ज़मन फरमाते हैं, पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका? सुबह शबे विलादत रूहुल अमी ने गाड़ा, काबे की छत पे झंडा ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। ये नबी कौनैन की आमद की बरकत है। दुनिया में आम बच्चे पैदा होते हैं तो वो नाफ लेकर के आते हैं, लेकिन नबी जब पैदा हुए तो नाफ बुरीदा पैदा हुए। दुनिया में आम माएं जब बच्चा पैदा करती हैं या उनके शिकम में बच्चे होते हैं तो मेरे दोस्तों उस वक्त उन्हें दर्द से होता है, बेहिसाब दर्द का एहसास होता है। लेकिन हजरत आमिना खातून फरमाती हैं कि नबी मेरे शिकम में थे, मुझे जर्रा बराबर भी एहसास नहीं हुआ कि मैं हमल से हूँ। ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का अंदाज है। और देखिए हजरत आमिना खातून फरमाती हैं कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाने लगे तो उनके आमद का अंदाज ये था
कि मेरे पास कुछ जन्नती खवातीन आई और उन्होंने मुझे एक जाम पेश किया जो बहुत ही मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, जिसे मैंने पी लिया और पीते ही नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत हो गई, मुझे महसूस ही नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, जब नबी पैदा हुए तो आम बच्चे पैदा होते हैं तो खतना शुदा पैदा नहीं होते, दुनिया में आने के बाद उनका खतना किया जाता है। लेकिन मेरे आका जब तशरीफ लाए तो नाफ बुरीदा आए, मखतून पैदा हुए। और जब मेरे नबी पांव के बल जमीन पे अपना कदम रखा, क्योंकि आम बच्चे की विलादत होती है तो सर के बल होती है, लेकिन मेरे नबी जब तशरीफ लाए तो आमद का अंदाज यह है कि पांव के बल तशरीफ लाए और सर को सजदे में डालकर मेरे आका ने उस वक्त भी अपनी उम्मत को याद फरमाया। इसीलिए हम अपने नबी की याद को उठते बैठते चलते फिरते हर मकाम पे उसे जिंदा रखते हैं। और यही तो हम मोमिन की शान है कि हम जान तो दे सकते हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सौदा नहीं कर सकते, नबी की शरीयत का सौदा नहीं कर सकते, नबी के दीन का सौदा नहीं कर सकते। ये एक मोमिन की शान है, एक बंदे मोमिन की पहचान है। मेरे दोस्तों, नबी दुनिया में जब तशरीफ ला रहे थे उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे। काबे के अंदर से आवाज आई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या देखा कि काबा बैते आमिना की तरफ झुका हुआ है, हजरत आमिना के घर की तरफ झुका हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब तवाफ कर रहे हैं, लेकिन ये देखकर हैरत ज़दा है कि आज काबे को क्या हो गया है, काबा आमिना के घर की तरफ झुका हुआ है। तो काबे से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब जाओ, तुम्हारे घर रब का आखिरी पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसी की नक्शा कशी करते हुए सरकारे आला हजरत बरेली के ताजदार फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सारी दुनिया काबा की तरफ झुकती है, लेकिन मेरे नबी की जात वो है कि काबा जाते रसूल की तरफ झुका हुआ है, काबा नबी की जात की तरफ झुका हुआ है। और हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि जिस रौज़े अक़दस की जिस मिट्टी से मेरे नबी का जिस्मे नाज़नी मस किया हुआ है, लगा हुआ है, वो पूरी रूए जमीन तो दूर है, अर्शे आजम से भी अफजल है। वो मिट्टी अर्शे आजम से भी अफजल है। तो मुस्तफा जाने रहमत की आमद का अंदाज ये है कि मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो जुल्मों सितम मिटते हुए नजर आ रहे हैं। गरीबों, बेकसों, बेवाओं, जिनको समाज में कोई इज्जत नहीं दी गई थी, जिनके पंजे को मरोड़ देना शान समझा जाता था, जिन्हें जिंदा जला देना कमाल समझा जाता था, मक्के की सरजमीन पर ही नहीं पूरी दुनिया में ये एक अजीब तरह का दस्तूर था कि औरतों को जला दिया जाता था। मक्के की सरजमीन पे बेटियां दफन की जा रही थी, जिंदा उन्हें कब्र में डाल दिया जाता था। जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने फरमाया, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए रब की रहमत का जरिया हैं। नबी ने फरमाया, अल जन्नतो तहता अक़दामे उम्महातिकुम, तुम्हारी माएं तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे जन्नत है। लिहाजा अपनी माँ की, अपने वालिद की, अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत हासिल करो। माँ के मकाम को बढ़ाने वाले मेरे नबी, बेटियों की अजमत को दुनिया के सामने पेश करने वाले मेरे मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ लाए, चारों जानिब से कुफ्र की घटाटोप अंधेरा, कुफ्र की घटाटोप जुल्मत छा गई, जो छाई हुई थी वो खत्म हो गई। ये मुस्तफा की आमद की बरकत थी। इसी को मैंने इस शेर में बहुत पहले जम करके पेश किया था
कि ये किसकी आमद है इस ज़मीं पर, ये किसकी आमद है इस ज़मीं पर, के बुत कदे लड़खड़ा रहे हैं। ये किसकी आमद है इस ज़मीं पर, के बुत कदे लड़खड़ा रहे हैं। किसकी आमद है इस ज़मीं पर, के बुत कदे लड़खड़ा रहे हैं। गरीबों गमखारी बेठिकाना, जिसे सताता था ये ज़माना, वो देखो देखो सरापर हिम्मत, हर एक पर हिम्मत लुटा रहे हैं। ये किसकी आमद है इस ज़मीं पर, के बुत कदे लड़खड़ा रहे हैं। ये किसकी आमद है इस ज़मीं पर, के बुत कदे लड़खड़ा रहे हैं। मेरे नबी की आमद की बरकत से सारी कायनात, बज़्मे कायनात में चारों जानिब उजाला फैला और मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ अपनों ने नहीं बल्कि जिन्होंने नबी कौनैन से सारी जिंदगी अदावत की, हुजूर को तरह तरह की अज़ियतें दी, तकलीफ पहुंचाई, जिसकी शाने मजम्मत में, जिसके रद में कुरान अज़ीम में पूरी सूरत नाजिल हो गई, जिसे दुनिया मरदूदो मलऊन अबू लहब के नाम से जानती है। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है कि जब अबू लहब मर गया तो उसके घर वालों ने, बाज लोगों ने ख्वाब में देखा। क्या ख्वाब में देखा? उसे ख्वाब में देखा और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मुआमला किया जाता है, यानी तुम जब मरे, दुनिया से गए, तो तुम्हारे साथ कैसा मुआमला इख्तियार किया गया। अबू लहब ने कहा कि देखो, मुझे मरने के बाद कोई भलाई तो नसीब नहीं हुई, लेकिन जिस रोज मेरा भतीजा मोहम्मद पैदा हुआ, उस रोज मेरे इस शहादत की उंगली में बहुत मीठा जाम पैदा कर दिया जाता है, जो शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा होता है, जिसे पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ, मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। कहा क्यों ऐसा मुआमला क्यों हुआ? कहा इसलिए कि जब मेरे भतीजे की विलादत हुई तो मेरी लौंडी सुहैबा ने आकर मुझे खबर दी कि ए अबू लहब, तेरे भाई अब्दुल्लाह के घर बेटा पैदा हुआ है, आमिना खातून के घर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद हुई है। तो मैं खुशी में, विलादते रसूल की खुशी में, इसी उंगली से मैंने अपनी लौंडी सुहैबा को आजाद कर दिया था। तो आजाद करने की बरकत से मेरी इसी उंगली में जाम पैदा कर दिया जाता है, जिसे पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। लेकिन वो जाम सिर्फ 2 शंबा को पैदा किया जाता है, जिस रोज नबी दुनिया में तशरीफ लाए, और उनकी विलादत की खुशी में मैंने जो है लौंडी सुहैबा को आजाद कर दिया था। तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब एक सड़ा हुआ काफिर, जिसके लिए कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह तब्बत यदा नाजिल फरमा दी, उसने जो है
नबी की विलादत की खुशी में जब अपनी बांदी को आजाद कर दिया तो अल्लाह ताला ने उसे भी विलादत रसूल के फैज़ से महरूम नहीं किया। तो बताओ, जो आशिक़े रसूल नबी कौनैन की आमद पर खुशियां मनाए, अल्लाह ताला उसे कैसे महरूम कर सकता है? और उसका हुक्म भी तो है, इरशादे रब्बानी है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब, आप फरमा दो कि अपने रब की रहमत और उसके फजल के मिलने पर खूब खुशियों का इजहार करो। तो मेरे दोस्तों, ये माह रहमत है, खुशियों का इजहार करना हम मोमिनों का एक वतीरा है, हम मोमिनों का नसीबा है कि हमारे हाथ में दामने रसूल है, हमारे दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा है। और क्यों ना हो कि इश्क़े मुस्तफ़ा की दौलत वो है, ऐसी दौलत है कि इस इश्क़े मुस्तफ़ा की आग को जिसने अपने सीने में लगा लिया उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती, नहीं जला सकती। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, इश्क़ तेरे सदक़े, इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उन्हीं की रसाई है, घर उन्हीं की रसाई है। लो जब तो बनाई है, घर उन्हीं की रसाई है। और तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा ज़ाहिद, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा ज़ाहिद, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा ज़ाहिद। हम इश्क़ के बंदे हैं, हम इश्क़ के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क़ के बंदे हैं। तो हम तो मोहब्बत रसूल में ज़िक्र विलादत रसूल मनाते हैं, इसका फैज़ान हमें कैसे नहीं हासिल हो सकता? जब एक सड़े हुए काफिर अबू लहब को हासिल हो सकता है, सिर्फ एक लौंडी सुवैबा को आजाद करने की खुशी में। और बुखारी शरीफ बाबे उम्महातकुमुल्लाती व अर्दानकुम में ये रिवायत मौजूद है, और भी हदीस की कई किताब में मौजूद है। तो जब अबू लहब को उससे फायदा हासिल हो सकता है जिसने कदम कदम पर जिंदगी भर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाई, ये ऐसा सड़ा हुआ काफिर कि फारान की चोटी से जब नबी कौनैन ने तमाम लोगों से मुखातब करते हुए कहा था, ऐ मक्के के लोगों,
अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक फौज ऐसी है जो तुम पे हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगी? तो तमाम कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मोहम्मद, हम जरूर मान लेंगे, इसलिए कि कभी भी आपकी जुबान से हमने गलत लफ्ज निकलते नहीं देखा। आपकी जुबान से कभी भी गलत बात सादिर होते हुए नहीं देखा, न कभी आपने किसी की अमानत में खयानत से काम लिया है, न कोई गलत अल्फाज कभी जुबान से निकाला है। जरूर हम मान लेंगे। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। कुफ्फार खामोश थे। यही अबू लहब खबीस है, मलऊनो मरदूद है, जिसने कहा कि ऐ मोहम्मद तू बर्बाद हो जाए, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं माज़अल्लाह। लेकिन रब्बुल आलमीन ने अबू लहब के लिए सूरह तब्बत यदा नाजिल फरमाकर ये कह दिया, तब्बत यदा अबी लहब, टूट जाएं अबू लहब के दोनों हाथ। पहले अपने महबूब की दिलजोई फरमाई, महबूब आप गम न करो, अबू लहब के इस गुस्ताखी का जवाब अल्लाह देगा। ऐ महबूब, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने तो आपके मकाम को बहुत बुलंद फरमा दिया है। ऐ महबूब, वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप तो खुलुक़े अज़ीम के साथ दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आला हजरत फरमाते हैं, तेरी खल्क़ को हक़ ने जमील कहा, तेरी खुल्क़ को हक़ ने अज़ीम किया, कोई तुझे सा हुआ है न होगा शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। तो मेरे दोस्तों, मेरे नबी की दिलजोई फरमाई, कुरान पाक में आयतें नाजिल करके पहले अपने महबूब को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि महबूब आप खुल्क़े अजीम के साथ तशरीफ लाए हैं। अबू जहल का जवाब तो आपका परवरदिगार देगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने अबू जहल का जवाब देकर अबू जहल को खसरत दुनिया वल आखिरा फरमा दिया। वो दुनिया में भी खसारे में है, आखिरत में भी खसारे में है। तो मेरे दोस्तों, हमारा ईमान यही है कि चाहे कुछ भी हो, दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम मोमिन हैं, मोमिने कामिल हैं। तो मुस्तफा जाने रहमत के लिए जान क्या है? एक जान नहीं, अगर अल्लाह करोड़ों जान दे दे तो नबी के कदमों में कुर्बान कर दें। आला हजरत फरमाते हैं कि करो तेरे नाम पे जान फिदा, नफ्स की जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जान नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन मुफ्ती गुलाम हैदर साहब को, उनकी तमाम टीम के लोगों को और इस जामियतुस सिद्दीक को रोज अफजों तरक्की अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। रब्बुल आलमीन अपने हबीब की रहमत से जखरई की सरजमीन के सारे सुन्नी मुसलमानों को और इनके दिलों को इश्क़े रसूल का गहवारा बना दे और इनके सदक़े में आलम इस्लाम के तमाम लोगों को रब्बुल आलमीन सुन्नी जन्नती मुसलमान बनाए। ज़हे इज़्ज़तो एतिलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। और इकबाल ने आला हजरत के इस कलाम पे जो तज़मीन पेश किया था वो भी सुन लीजिए कि ताज्जुब तो देखो कि फिरदौसे आला
बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। और तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। रजा पुल से अब वज़्न करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। आखिर में पढ़ लीजिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुबू इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत नसीब फरमाए और अहले बैते अतहार के दामने रहमत से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम था, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बाब था। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदा।